हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है? इन फिगर 6.41, ये रहा फिगर 6.41। इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी ये वाली लाइन दिख रही है, ये किसके पैरेलल है? डी ई के। देखो इस तरीके से इसे लिख देते हैं ना, तो ऐसा लगता है पैरेलल है, ये थोड़ा सिंबल होता है ऐसे पैरेलल बनाने का। ठीक है, अब क्या है? एंगल बी ए सी अगर 35 डिग्रीज है, बी ए सी अगर 35 है और सी डी ई अगर 53 है, सी डी ई अगर 53 है, तो क्या हमें क्या ढूंढना है? एंगल डी सी ई ढूंढना है, डी सी ई। अब ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल है, ये एंगल पता है, ये एंगल ढूंढना है। अगर ये एंगल पता चल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ। ये तो हो गई तुम्हारी अप्रोच। अप्रोच माने कि तुम कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हो। अगर तुम्हें ये करना आ गया ना, तो फिर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर तो बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी रहती है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल किसी तरीके से मिल गया तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको निकालने के लिए मुझे हेल्प करने के लिए ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है, और हमने जब पहली एक्सरसाइज करी थी, तब हम लोगों ने क्या सीखा था कि दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, ये रही दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये रही ए ई दिख रही है ट्रांसवर्सल, ऐसे देखना पड़ेगा फिगर में। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट मतलब ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, और अंदर वाले एंगल्स हैं, ये ऊपर वाला नहीं है, इसलिए इंटीरियर एंगल्स। तो मुझे ये वाला एंगल पता है, यानी कि ये वाला एंगल पता है मुझे, तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी। मैंने ऐसा क्यों बोला है, उसका रीज़न यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और आप अगर ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि ए इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, दैट इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एंड डी ई विच आर पैरेलल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो, अब एंगल बी ए सी हमें पता है 35 है, तो 35, तो एंगल सी ई डी मिल गया हमें 35। अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, अब तो बस ये ट्राइंगल है। तो अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सा वाला? सी डी ई। सी डी ई ट्राइंगल में देखो क्या है? एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये मैंने कैसे लिख दिया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल सी डी ई कितना है? दे रखा है हमें 53, प्लस सी ई डी हमने निकाल लिया 35, प्लस एंगल डी सी ई हमसे पूछा है इज इक्वल्स टू 180। ये कितना हो गया? 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी सी ई कितना आ गया? 180 माइनस 88, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, और 17 माइनस 8 इज 9, तो 92 डिग्रीज, विच इज़ योर आंसर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप लोग को उसकी वीडियो चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इन फिगर 6.42, ये जो फिगर है 6.42,
इफ़ पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टेड टी, पी क्यू और आर एस ये जो दोनों लाइंस हैं ये टी पर इंटरसेक्ट करती हैं, सच दैट एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, अगर आपको ये दिख ना रहा हो तो ये मैंने 40 लिखा है, ठीक है 40, तो ये एंगल 40 है। और एंगल आर पी टी कितना है, आर पी टी ये 95, ये 95 है। तो एंगल टी एस क्यू कितना है, टी एस क्यू ये 75 डिग्रीज है। और हमें क्या फाइंड करना है, एस क्यू टी, ये वाला एंगल मैं मार्क कर दूँ, ये वाला एंगल में फाइंड करना है। सोल्यूशन बहुत ही ईजी सा है। अच्छा देखो इसके अप्रोच बता दूँ तुम्हें, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल में से ही कुछ करना है। देखो इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स पता है, मतलब हमें तीसरा एंगल आसानी से मिल जाएगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। तीसरा एंगल जैसे ही मिला उसके साथ वर्टिकली अपोजिट करके हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे और फिर दो एंगल्स मिल जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है और हम कैसे निकालेंगे, एंगल पी आर टी, पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी, आर पी टी प्लस पी टी आर, ये तीनों का सम कितना होगा। देखो अभी तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो तुम्हें आना चाहिए कि ये 180 डिग्री होगा। और ये मैंने कैसे लिखा है, वेरी गुड, मैंने इसे लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसे करके लिखा मैंने, ठीक है। तो एंगल पी आर टी हमें पता है 40 है, प्लस आर पी टी भी हमें पता है 95 है, प्लस पी टी आर तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल्स टू 180। तो ये कितना हो गया, 5 9 और 4 13 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी टी आर कितना हो गया, 180 माइनस 135 विच इज़ इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5, 7 माइनस 6 4, तो 45 डिग्रीज। अब आता है मेन स्टेप, ठीक है, जिसको हमें लिखना है। मेन स्टेप क्या है, एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू, क्यों, एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू, क्यों हो गया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने वाले एंगल्स। तो एंगल पी टी आर हमें पता है, तो एंगल एस टी क्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, अब तो बस क्या करना है, हमें इन तीनों का सम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न सेम जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एस टी क्यू हमें पता चल गया 45 प्लस टी एस क्यू हमें बता रखा है 75 प्लस एंगल एस क्यू टी कितना हुआ 180। तो एंगल एस क्यू टी यहाँ से कितना आया, ये देखो 180 माइनस ये कितना हो गया 5 और 5 10 और ये हो गया 120। तो आ गया आंसर 60 डिग्री। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। बाय बाय।